हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। कल है सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। सो चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस के साथ, मतलब अगर देखा गया ये वाला भी जो चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी लगे हाथ फॉलो यहाँ पे कर लेना। इसके ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फिलहाल आपको पता ही है कि बाजार में हम लोग को एक नया ऑल टाइम हाई लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। कल के दिन की बात कर रहे हैं, यस्टरडे, तो 14th मंथ के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया है। इस चीज़ के चलते अभी आपको पता ही है मार्केट में चर्चा स्टार्ट हो जाती है। एंड बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं, एस इन्वेस्टर होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूँ तो आपको एक बहुत बड़े एस इन्वेस्टर तो ज़रूर पता है, कोई इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। विजय केडिया सर की अगर बात कर ले तो इनको भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे लगा, अब आपको क्या लगता है। मार्केट से रिलेटेड उनका मतलब उनको कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए, प्लस उसी के साथ साथ कहाँ पे पैसा बन सकता है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे देखा गया तो रिस्क कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, क्या दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारे सवाल उनको यहाँ पे पूछे हैं। एकदम आसान भाषा में आप कह सकते हैं Q&A के फॉर्म में इस आंसर को, मतलब इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सारे सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए हैं वो आसान भाषा में पता चल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले विजय केडिया सर की बात कर ले तो उनको यही पूछा गया, मतलब हाउ डू यू फील, अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब एज ए इन्वेस्टर मार्केट ने तो ऑल टाइम हिट यहाँ पे कर लिया। आपको कैसा लग रहा है कि बाजार मतलब इस लेवल पे। सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है कि ठीक है मार्केट ने ऑल टाइम हाई तो हिट कर लिया है, बट वैल्यूएशन अगर देखा गया तो उन्होंने बताया है कि वैल्यूएशन बिल्कुल भी सस्ते नहीं है। एंड इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को, खास करके रिटेलर इन्वेस्टर को केयरफुल रहने की सलाह दी है। यस, मतलब अगर देखा गया तो पैसे को संभाल के रखो, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ऐसी बात नहीं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, मतलब यहाँ पे सब कुछ एकदम ही अब सब कुछ तेज़ी से दौड़ना यहाँ पे स्टार्ट होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा की तरह उन्होंने यही बात यहाँ पे बताई है कि काफ़ी सावधानी से वर्क करना पड़ेगा। एंड वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ अगर होगी अच्छी बात है, बट उसको आप कौन से भाव के ऊपर खरीद रहे हो वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 100 रुपये की चीज़ अगर आप 200 पे खरीद के आ रहे हो तो फिर मतलब थोड़ा सा गलत ही हो गया ना। तो वैसे ही उन्होंने बताया है कि इवन दो मार्केट ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया है, वैल्यूएशन बिल्कुल भी चीप नहीं है, बिल्कुल भी सस्ते नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको महंगी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, उन्होंने ये भी बात बताया कि मार्केट में अगर देखा गया तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेगी, कि कहीं कहीं पे तो आपको चीज़ें सस्ती भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। पर बोलते हैं ना, कभी मार्केट कैसा होता है कि जहाँ पे सस्ती चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहती है। अभी का जो मार्केट है वहाँ पे सस्ती चीज़ें जो है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिग करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा एकदम। अगर देखा गया ऊपर ऊपर से तो हर जगह पे आपको वैल्यूएशन एकदम हायर लेवल के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी टफ होने वाला है सस्ती चीज़ अगर आप ढूंढने जाओगे उस मात्रा में। ऑब्वियसली पहला वाला पॉइंट तो उन्होंने सामने रख दिया कि इवन दो ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशन उनको अभी भी चिंताजनक लगते हैं। सेकेंड इमीडिएटली सवाल वही आ गया कि अगर आपको वैल्यूएशन यहाँ पे महंगे लगते तो ऐसी तो कोई चीज़ होगी जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है या फिर सस्ता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है बैंक्स। यस, बैंक्स की अगर बात करें, फाइनेंस सेक्टर की बात करें, बैंक्स में भी कौन से बैंक्स, तो सरकारी बैंक्स, PSU बैंक्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वो कभी किसी शेयर के नाम यहाँ पे नहीं लेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है। वरना आपको पता ये भी पता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं बस नाम ले लिया तो चलो खरीद लो वो शेयर, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने किस बात की बात की है कि सरकारी बैंक्स उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। खास करके उन्होंने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात कर ले जो अभी 10, 11, 12 के आसपास चल रहा है, उन्होंने बताया कि अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी तो आने वाले समय में कि यही क्रेडिट ग्रोथ 14-15 तक भी जा सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे होगी, और खास करके सरकारी बैंक्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब वो कितना उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो एक देखने वाली बात है। एंड ये थोड़ा सा मैं अपनी साइड से ऐड करके बता रहा हूँ, अगर आप सरकारी बैंक्स को स्टडी करते हो तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सरकार मेगा मर्जर का प्लान यहाँ पे कर रही है। छोटे बैंक्स सारे ख़त्म करके कुछ ही 4-5 ही बैंक्स वो यहाँ पे रखेंगे,
यही प्लान हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो ज़रूर हम कह सकते हैं कि सरकारी बैंक्स को लेकर विजय गेड़िया सर यहाँ पे वैल्यूएशन के टर्म्स के हिसाब से उनको थोड़ा सा ये मतलब जो सेक्टर है वो थोड़ा सा डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग बात कर ले, अगला जो सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया कि चलो वो तो आपने बता दिया कि वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं लगते, बट कौन सा वाला सेक्टर सस्ता लगता है कंपैरेटिवली, वो तो बता दिया। अब ये बता दो कि आपको कौन से मतलब ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सो वहाँ पे उन्होंने मतलब सेक्टर वाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने खास करके 3 सेक्टर की बात की है कि जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा पैसा बन सकता है। हालांकि ये भी वो बार बार कह रहे थे भाई वो भी एक इंसान ही है, गलत भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी गलत गए हैं, ठीक है, सही भी गए हैं। सो हमेशा खुद का दिमाग तो लगाना होता है, तो इसलिए बोलते हैं ना सुनो सबकी करो खुद की। सो 3 सेक्टर्स उन्होंने यहाँ पे बताया जहाँ पे उनको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, बट बी केयरफुल। ये एक अगेन उन्होंने वार्निंग दी है, किस कॉन्टेक्स्ट में पता है? वैल्यूएशन। ये जो सेक्टर्स है 3 सेक्टर है तो बढ़िया, बट इनके जो वैल्यूएशन है वो मतलब काफ़ी हायर लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब चीज़ एकदम बढ़िया है, पर हाँ वैल्यूएशन, ये बार बार मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही खुद इस चीज़ को 4-5 बार रिपीट करके बताया है कि अगर आप इन सेगमेंट में अगर किसी कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो, आपको शायद से महंगे खरीदने पड़ सकते हैं। ये बात उन्होंने बताई है। तो उसमें से पहला सेक्टर उन्होंने बता दिया एयरलाइन। यस, एयरलाइन की अगर बात कर ले, उन्होंने आज की बात नहीं की है, इसके पहले भी वो एयरलाइन सेक्टर को लेकर बुलिश ही देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। और हमारे देश में अगर देखा गया एयरलाइन सेगमेंट की डिमांड लगातार डे बाय डे बढ़ती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड कंपटीशन भी काफ़ी कंपैरेटिवली लिमिटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कुछ ही 1-2 प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने पूरा मार्केट डोमिनेट करके रखा हुआ है। सो एयरलाइन स्पेस की बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर यस, उन्होंने बताया कि इससे रिलेटेड जो आपको कंपनियां देखने को मिलेंगी उनके वैल्यूएशन एकदम हायर लेवल पे है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात कर ले तो टूरिज्म, यस टूरिज्म सेक्टर को लेकर उन्होंने बात यहाँ पे बताई है कि ये भी उनको काफ़ी बढ़िया लगता है कि टूरिज्म काफ़ी अच्छा रहेगा। ये भी उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में ये बात यहाँ पे बोली थी। ऑब्वियसली ना थोड़ी ना कोई बार बार चीज़ों को चेंज करता है, जो बड़े थीम्स होते हैं लॉजिक्स होते हैं वो वैसे ही चलती है। एंड देन अगर हम लोग बात कर ले तीसरा, तो वो है दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर। यस, हॉस्पिटल की बात करें, हेल्थ केयर की अगर बात कर ले तो ये भी उनको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगता है। बट अगेन सेम चीज़ कि उन्होंने बताया कि यस इन तीनों सेक्टर में अगर देखा गया तो ये तीनों सेक्टर एकदम बढ़िया है। यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना विटामिन जी की अगर बात कर ले तो विटामिन जी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट यस, इनको अगर आप स्टडी करोगे तो दिमाग में रखना भाई वैल्यूएशन कि ये काफ़ी महंगे लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, और जो सस्ते लेवल पे है वहाँ पे कौन सा चीज़ देखने को मिल रहा है? फिलहाल तो सरकारी बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया, तो विजय गेड़िया सर को पूछा गया तो उन्होंने ये पॉइंट्स फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।